नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। वक्त हो गया है 4 PM डिबेट का। आज चर्चा करेंगे रियासत की सियासत पर, जो हर रोज करवट बदल रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठुआ पहुंचे और मुफ्तीज और अब्दुल्लास पर निशाना साधते हुए नजर आए। अब इन पर निशाना साधा तो ये कहां चुप बैठने वाले थे, इन्होंने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा इनको लेकर कि 2 प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे, 2 संविधान नहीं होने देंगे, 2 देश नहीं होने देंगे, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसका सम्मान करना होगा पूरे देश को, और खास तौर पर इन 2 परिवारों को भी जिन्होंने अपने बयानों से लगातार हालातों को खराब किया है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक आरोप महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला पर लगाया। अब जब इन पर आरोप लगे तो इसके बाद इनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर सीधे तौर पर कहा कि 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही भाषण दिया था, कुछ ऐसा ही बयान दिया था, और जब जनवरी आया तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बन गई हैं, वो भी गठबंधन की सरकार बनी, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की। अगर पीडीपी देश को तोड़ने का काम कर रही थी, महबूबा मुफ्ती देश को तोड़ने का काम कर रही थी, तो क्यों आए उनके साथ? ये सवाल उमर अब्दुल्ला ने पूछा, आज भी पूछा जब श्रीनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था कल। आए दिन ये जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की धमकी दे रहे हैं, खून खराबे की धमकी दे रहे हैं, यहां अलग प्रधानमंत्री बनाने की धमकी दे रहे हैं। ये पहले पाकिस्तान भी न्यूक्लियर करके धमकाता रहता था। 3 पीढ़ी पर से यहां पर कब्जा जमा के बैठे हुए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को कहना चाहता हूं, ये मोदी है, न बिकता है, न डरता है, न झुकता है। जम्मू कश्मीर की 3 पीढ़ियों को, जम्मू कश्मीर की 3 पीढ़ियों को इन 2 परिवारों ने जो तबाही की है, यहां की 3 पीढ़ियों को इन्होंने नोच लिया है, निचोड़ लिया है। जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य ये दोनों परिवारों की विदाई होनी चाहिए। दोस्त, जब चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं ये जानने की कि जम्मू कश्मीर जैसी समस्या का समाधान क्या है, ये समस्या उत्पन्न कहां से हुई है, तो देखेंगे कि जड़ें बहुत जटिल हैं और नहीं जानते कि कहां जा रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इसी तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां लगाती हैं, ये परिवार लगाते हैं, जिनको लेकर के जिनका संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। लेकिन जिम्मेदार कहीं ना कहीं नेशनल पार्टियां भी हैं, आम नागरिक भी हैं, और साथ ही साथ वो कट्टर विचारधारा भी जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भावना है जो जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ भी रहा है। खैर, उन भावनाओं के बीच जो लड़ाई, जो युद्ध चल रहा है वो एक तरफ है, लेकिन ये चुनावी गर्मी है, ये समझिएगा जरूर। ये चुनावी गर्मी है, बयानबाजी हर 5 साल के बाद होती है, और ये बयानबाजी आम होती है, खासतौर पर जब सियासत जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रही हो, जब हवा जम्मू कश्मीर की हो। और अब जब हवा इधर की है तो साफ तौर पर ऐसे बयान सुनने को मिलने ही थे। उमर अब्दुल्ला ने जवाब सीधे तौर पर दिया है, सवाल भी पूछे हैं, और एक सवाल जो खुद फारूक अब्दुल्ला पूछते हुए नजर आए कि ये लोग क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठुआ जाते हैं, उधमपुर जाते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों को संबोधित क्यों नहीं करते, जबकि जटिल समस्याएं कश्मीर में पैदा हो रही हैं। IIM, IIT, ये तमाम चीजें आज उन्होंने अपने संबोधन में कही थी कि क्यों भेदभाव हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर को कभी एक समझा ही नहीं गया, वगैरह वगैरह। लेकिन चर्चा आज बहुत अहम है इस पर, और चर्चा करने के लिए गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद चौधरी हैं कांग्रेस से, करण सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, हरबख्श सिंह है पीडीपी से। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, जिम्मेदार कौन है जम्मू कश्मीर का? नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कहती है
कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है? देखिए, कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है। इसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान चुके, एडवाणी जी मान चुके, अटल बिहारी वाजपेयी जी मान चुके, और कांग्रेस पार्टी और पूरा देश जानता है कि एक पॉलिटिकल इशू है जिसको हमें, लोग हमारे हैं, ये धरती हमारी है, और उन लोगों के साथ हमें बातचीत करके इस इशू को सॉल्व करना है वंस फॉर ऑल। पाकिस्तान की जो इसमें डिस्टर्बेंस रहती है, जो शैतानी रहती है, उसका मुंह तोड़ जवाब देश ने पिछले 70 सालों में दिया है, हर सरकार के नेतृत्व में दिया है। लेकिन जिम्मेदारी फिर आखिर में पाकिस्तान पर तो ये जिम्मेवारी और गैर जिम्मेवारी जो है, ये जिम्मेवार वो जिम्मेवार। जब पीडीपी और एनसी को लगता है तो वो बीजेपी को जिम्मेवार बना देती है, और बीजेपी कभी इनको जिम्मेवार बना देती है। हकीकत में देश के अंदर रहने वाला ना ही तो कोई आदमी और ना ही कोई पार्टी इसके लिए जिम्मेवार हो सकती है, ये हमको मानना पड़ेगा। और ये जो मैच फिक्सिंग है कि इधर से आया, मतलब आप ये मानते हैं तुम इसको गाली दो, हमें उसको गाली दूंगा, मतलब आप मानते हैं कि सरकार इतनी सशक्त नहीं है कि ये जो समस्या बाहर से पैदा हो रही है, पाकिस्तान ही कहना चाहते हैं आप कि हम पाकिस्तान से लड़ सके? नहीं, सरकारें सशक्त हैं, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरकारों ने अपने वक्त पे सब, अभी देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई मोदी जी के दौर में, हमने 11 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के दौर में की पाकिस्तान पे, और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व में पाकिस्तान, यही तो दुख है। 3 युद्ध आपने कर लिए पाकिस्तान के साथ, फिर भी पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पा रहे, समस्या खत्म नहीं हो रही है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब भी हम कश्मीर डिस्कस करते हैं, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी को क्यों डिस्कस करते हैं? हम सब तो एक मिशन है, जो पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम पार्टी है, अगर वो राजनीति सच में देशभक्ति की करती हैं, तो किसी भी एक पे उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां उसकी तरफ खुद उठती हैं कि वो कहे कि एक केवल ये व्यक्ति या ये पार्टी ही कश्मीर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लगता है कि देश को मिलजुल के इस पे कंसेंसस से काम करना होगा, और देश कर रहा है। और जो सुरक्षा की बात रही, तो हमारे सुरक्षा बल जो हैं, जिन पे हमें सेना अपनी पे गर्व है, हम कि वो किस तरह से इन हालात में भी मिलिटेंट्स का, टेररिस्ट का जवाब दे रही हैं। और जो हालात, हाँ एक बात मानने की है, जो ये सरकार है, करंट डिस्पेंसेशन जो एक्सपेरिमेंट हुआ था साउथ पोल और नॉर्थ पोल को लेकर के, पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, इससे जो है रियासत को वो बड़ा धक्का लगा और कुछ चीजें पीछे मुड़ गई। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें जो है वो खराब हो गई हैं और उनका कोई। करण जी, आपके पास आऊंगी यही सवाल लेकर के, कैसे सिर्फ मुफ्तीज और अब्दुल्ला ही इस पूरी परेशानी का जड़ आप समझते हैं? कैसे भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में जो संबंध है वो इन 2 पार्टियों की वजह से खराब हो गए? और हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि वाजपेयी जी के दौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप आते हैं, और जब प्रधानमंत्री मोदी का दौर आया तो पीडीपी के साथ आप आते हैं, और फिर वही जिम्मेदार हैं। ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1947 के बाद जैसे ही जम्मू कश्मीर का सेशन भारतवर्ष में हुआ, तो कश्मीर बेसिस जो पार्टीज थी, इनकी ही हुकूमत आज तक कांग्रेस के साथ लगभग 70 साल रही। कश्मीर में केवल 8-10 ऐसे परिवार हैं जिनका वर्चस्व पूरी तरह से कश्मीर में रहा। इन लोगों ने आम कश्मीरी को पढ़ने लिखने नहीं दिया, आम कश्मीरी को आगे बढ़ने नहीं दिया। इन्होंने कश्मीर को जो है अपने ही 8-10 लोगों में बांट के रख दिया, और कांग्रेस ने इसका पूरा साथ दिया। आज जहां हम आके खड़े हो गए हैं, जहां एनसी, पीडीपी ये जिम्मेवार है, कांग्रेस भी पूरी जिम्मेवार है। हमने जहां 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान के खिलाफ नारा दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत दी थी, उस बाद ये जो कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच हमारा चला, ये हमारा नहीं, 70 साल इनका चलता रहा। क्योंकि इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी वाले कभी सत्ता में तो आएंगे नहीं। इन्होंने कभी उसके बाद फिर 2 प्रधान की बात नहीं की। लेकिन आज क्यों करने लगे हैं? आज इसलिए करने लगे हैं क्योंकि इन्हें लगने लगा है
कि अब जो चीजें जो हमारे 2, 3, 4 परिवारों का वहां पर सूख था कश्मीर में, वो अब हटना शुरू हो गया है। अब ये जो अलगाववादी हैं इन पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। मुझे बताइए ऐसी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? फरूक अब्दुल्ला जी को देखिए कितनी जायदाद है इनकी हमारे स्टेट के बाहर कितनी जायदाद है, फॉरेन में कितनी है, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। बीसीसीआई में क्या कर रही है, जो क्रिकेट में घोटाले हुए हैं, इन्होंने एक ऐसा हिसाब किताब बनाया था, कांग्रेस एनसी ने, ये मिलजुल कर खा रहे थे। राशिद जी क्या कहेंगे? जो आप सबने मिलकर किया है, भारतीय जनता पार्टी के पास अब मौका है। ठीक है करण जी, समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। अब तक अंधेरे में था जम्मू कश्मीर, समझ रहे हैं आप राशिद जी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये कमान आई है और देखेगा कैसे जम्मू कश्मीर सुधरेगा। देखिए बात यह है कि मैंने पहले संजीव जी कहा कि हमको आरोपबाजी की राजनीति कश्मीर पे नहीं कर सकते और हम कह सकते कि क्या हुआ क्या। बड़ी दुख की बात है कि बीजेपी रीजनल पार्टीज के साथ पिछले इलेक्शन में 2014 में भी एक फिक्स्ड मैच खेला। मोदी जी किश्तवाड़ में आके बोले कि बाप बेटे की सरकार ने चोरों ने लूट लिया है और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जेल में बंद कर दूंगा। और फिर उन्हीं बाप बेटी के साथ सरकार बना डाली। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे थे, बलिदान का मेरा दोस्त, तो मोदी जी ने खुद आके झंडा जो था जम्मू कश्मीर का और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसके साथ दोनों को इकट्ठा लगा के मुफ्ती जी को गले लगाया। तो ये बातें सिर्फ करने की हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद मोदी जी खुद जाके, जैसे महबूबा जी को मिन्नतें करके मनाया इन्होंने कि आप सरकार हमारे पास बनाइए, उससे पहले फारूक अब्दुल्ला जी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका अलायंस था, तब सब कुछ इनके लिए जायज है, सब कुछ अच्छा है। अब जब राजनीति करनी है, लोगों को वर्गलाना फुसलाना और उनको हवा देनी है, तो ये सब कुछ करते हैं। और मुझे हैरत इस बात की है कि एक आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है वो देश को डिवाइड करने पर तुला है और जम्मू में एक बात करते हैं, वो जम्मू के उस पार मोदी जी दूसरी बात करते हैं और कश्मीर में जाने की इस साल जरूरत ही नहीं की। ठीक है, अगर 2014 में जा सकते तो अभी क्यों एक कैंपेन नहीं हुआ? यही सवाल वो प्रधानमंत्री देश के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। और देश जो है वो बेच दिया है मोदी जी ने, अडानी और अंबानी को बेच दिया है देश। और ये बात सुप्रीम कोर्ट मान चुका। किस तरीके से देखिए आप, आज देश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, सीबीआई की, आरबीआई की, सभी के सभी। करण जी यही सवाल उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि आप जम्मू में कठुआ में चले जाते हैं, उधमपुर चले जाते हैं, वहां से जनसभा को संबोधित करते हैं, आप श्रीनगर में आकर, कश्मीर में आकर मुसलमानों को संबोधित क्यों नहीं करते हैं? आप चिंता मत कीजिए, कश्मीर में ऐसा माहौल बन रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जो भारतीय सेना अकेली चला रही है, जे कश्मीर की देशभक्त जनता उनके साथ है। इस 70 साल में जब से ये मिलिटेंसी चल रही है, ये मिलिटेंट क्यों नहीं मर रहे थे? अब लोगों का विश्वास, कश्मीर की जो देशभक्त जनता है वो भारतीय फौज के साथ मिलकर, पहले ये आतंकवादी लोगों को मारकर उनके घरों में घुस जाते थे, लोगों को डराते थे और भाग जाते थे, लेकिन आज लोग। पर मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने बहुत अच्छे जोश के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ जवाब दिया, आपने बहुत अच्छी एनर्जी से बोला है, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में संबोधित करते हैं, कश्मीर में जाकर मुसलमानों को संबोधित क्यों नहीं करते हैं? मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे करण जी। कश्मीर में संबोधन कब होगा? कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत का नाता। फिर वही करण जी, मेरा सवाल सुना आपने? करण जी मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए करण जी, सवाल सुन लीजिए आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कश्मीर में जाकर के मुसलमानों को संबोधित करेंगे? ये सवाल है मेरा। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री कोई कश्मीर नहीं जाता है। इंदिरा गांधी श्रीनगर गई थी, कितने दिनों तक वहां रही थी? AK एंटनी बतौर डिफेंस मिनिस्टर कितने दिनों तक जम्मू कश्मीर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में संबोधित क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डरते हैं, डर लगता है उनको। जब हिम्मत नहीं है जाने की। नरेंद्र मोदी जी बने तो पहली दिवाली
राजधानी इन्होंने अपनी पहली श्रीनगर में ही बनाई। भारतीय जनता पार्टी, यदि आप इंदिरा गांधी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का नारा वहां पर जाकर दिया था। हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि कश्मीर को हमने ऐसे ही छोड़ा है। जिस जैसे जैसे फेस में इलेक्शन चल रहे हैं, जहां जरूरत होगी वहां पर माननीय मोदी जाएंगे। मोदी जी लगातार जम्मू कश्मीर अभी आपको जरूरत महसूस नहीं होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर जाकर के लोगों को समझाने की कि हालात अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली की वजह से खराब हो रहे हैं? अभी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जाकर के वहां नहीं बोल सकते कि आप लोग समझिए ये सिचुएशन जो आज बनी है, हालात जो आज बने हैं, वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की वजह से बने हैं। जाकर बोले कश्मीर में। वो बोलना इनकी ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आप सुनिए, ये हालात जो है ये नरेंद्र मोदी जी की अच्छी नीतियों के कारण बने। और ये डर रहे हैं, ये हालात ये नहीं है जो ये बता रहे हैं, हालात ये है कि जो डर गए हैं। मीर भाई पर कार्रवाई हो रही है, जानिस जासिम मलिक अंदर है, शबीर शाह महबूबा मुफ्ती का नंबर है। हरबख्श सिंह पीडीपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरबख्श जी, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस डर गई है अलगाववाद के खिलाफ। रुक जाइए दोनों लोग, परम जी रुक जाइए। जो सवाल पूछती हूँ उसका जवाब देते नहीं है, पर बाकी हर चीज का जवाब दे देते हैं। हरबख्श जी आपके पास आऊंगी। बहुत सारे आरोप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लग रहे हैं। पीडीपी डर गई है कि अलगाववाद के खिलाफ एक्शन लेना शुरू केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही है। ये सिर्फ आर्मी का रोल नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। ये लगातार करण सिंह बोलते हुए नजर आए, कैसे कहेंगे, इसकी प्रतिक्रिया आपसे लेनी है मुझे। सांची जी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो कल प्रधानमंत्री का एक बयान आया कि ये जो बाप बेटा या बाप बेटी की सरकार जैसे कहा, अब्दुल्लाज और मुफ्ती, सबसे पहले सांची जी ये अब्दुल्लाज के साथ भी गवर्नमेंट कर चुके हैं, मुफ्ती के साथ भी कर चुके हैं। और तब नहीं थे, तब जब इन्होंने पहली भी स्पीचें दी कि इन दो फैमिलियों ने किया और हमारे साथ आके फिर गवर्नमेंट बनाई, और 3 महीने तक इनके लोग पीछे लगे रहे कि हमें आपके साथ गवर्नमेंट बनानी है। ये इलेक्शन की एक ट्रेंड है। और बार बार ये, जैसे कि आपने इनके प्रवक्ता को एक सवाल पूछा कि आप कश्मीर में क्यों नहीं लोगों को संबोधित करते, कश्मीर में भी तो लोग हैं। जब आप कश्मीर को हिंदुस्तान के अटूट अंग की बात करते हो तो कश्मीर में भी क्यों नहीं। जब पहली बार हमने गवर्नमेंट बनाई और नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला कश्मीर आने का, 30,000 लोग थे स्टेडियम में, 30,000 मुसलमान थे। उन्होंने सुना कि, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जिस तरह वाजपेयी जी आए थे, वाजपेयी जी ने कश्मीर में कोई बात की थी, वो इम्प्लीमेंट हुई थी। और जब उसके बाद एज प्राइम मिनिस्टर ये श्रीनगर आए और SKICC में किया, 300 मुलाजिम थे वहां। हरबख्श जी, एक आरोप आप पर भी लगाए हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला आज जब श्रीनगर से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे पीडीपी हमेशा चुप रहती है, मौन रहती है, भारतीय जनता पार्टी के आगे दबती रही है। कितना अत्याचार लगातार कश्मीर में लोगों के साथ हुआ है, लेकिन महबूबा मुफ्ती चुप रही, वो कभी कुछ नहीं बोली। इसका सबसे बड़ा आरोपी पिछले 4 साल के लिए कोई है तो वो महबूबा मुफ्ती हैं। हरबख्श जी, साची जी, 14,000 बच्चों के FIR वापस किए गए। ये पहली बार हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ है। 14,000 फैमिलियों का कैरियर स्टेक पे था और हमने इनके साथ किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं किया, और उसकी वजह से इन्होंने हमसे अलहायदगी इजहार की। और अगर हम इनके नीचे दब के रहते तो आज तक गवर्नमेंट चल रही होती। लेकिन एक आरोप जो आज लगाते हुए नजर आए उमर अब्दुल्ला, कह रहे थे 2016 की ईद को कैसे भूल जाएं, 2016 की ईद को कैसे भूल जाएं, उन जुम्मों को कैसे भूल जाएं जब मस्जिद जाने से रोक दिया गया था। महबूबा मुफ्ती क्यों चुप थी उस दौरान 2016 में? सांची जी, हम बिल्कुल चुप नहीं थे। हमने अपने तरीके से गवर्नमेंट की, हमने सीज फायर करवाया 1 महीना, हमने 14,000 स्टोन पेल्टर्स को एमनेस्टी दिलवाई, हमने मजबूर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सामने कभी नहीं आई ना पीडीपी और महबूबा मुफ्ती, टॉफी चॉकलेट वाली धमकी दे रही थी उस दौरान राजनाथ सिंह के बराबर। 14,000 बच्चों का कैरियर
राशिद जी, 14,000 कैरियर जी स्टेज जी, पे था। करण जी, ये 14,000 जहां भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये 14,000 बच्चों को पत्थरबाजी के लिए तो छुड़ा सकते हैं, 14,000 पत्थरबाजों को छुड़का सकते हैं, लेकिन जो कश्मीर में टैलेंट है, शाह फैसल नामक जो लोग वहां पर बैठे हैं, जो IAS का टॉप करते हैं, ऐसे लोगों को जी आगे नहीं लाएंगे, वो देशभक्त लोगों को आगे नहीं आएंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लिए ये कुछ नहीं करेंगे, पत्थरबाजों के लिए करेंगे, अलगाववादियों के लिए करेंगे, उग्रवादियों के लिए करेंगे, लेकिन देश में टॉप करेंगे, IPS के लिए जाएंगे, देश की अन्य सर्विस के लिए आगे जाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा सुनने की भी क्षमता रखिए। करण जी, अब जब बोलूंगी तब बोलिएगा। राशिद जी, मेरे भाई ज्यादा तेज ज्यादा ऊंचा बोलने से हकीकत बदलती नहीं, फैक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स छुपता नहीं है, डाटा। आज चर्चा का मुद्दा जो है वो बड़ा ही गंभीर है, और वो ये है कि एक बार तो चलो मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से गलती हो सकती है कि वो एक मेन स्ट्रीम पार्टीज के दो फैमिलीज को, दो नेताओं को कहता है कि बाप बेटा चोर। आज फिर से अब्दुल्ला और मुफ्ती को जिस तरह से वो कह रहे हैं सरकार बनाने के साथ, तो क्या गारंटी है कि क्या मोदी जी कल कटोरा लेके अब्दुल्ला के पास और मुफ्ती के पास नहीं पहुंच जाएंगे, हमें समर्थन दो, हमारे साथ सरकार बनाओ। तो ये बड़े दुख की बात है कि मोदी जी के 2 रैलीज, 1 मिनट मैडम, 2 रैलीज हुए, दोनों में उन्होंने रोजगार की बात नहीं की, बॉर्डर की बात नहीं की, सुरक्षा की बात नहीं की, हमारे किसान की बात नहीं की, हमारी नेशनल हाईवेज की बात नहीं की। उन्होंने बात की तो केवल सिर्फ अब्दुल्ला और मुफ्ती की, अपनी सरकार बनाने की, अपनी बातें की और वोट मांगने की बात की। ये दुर्भाग्य है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसे आदमी के हाथ में है, और जब तक ये सरकार, ये शासन है, तब तक इस रियासत में अमन नहीं हो सकता। बीजेपी ने देश की सुरक्षा के साथ, कश्मीर की नीति के साथ खिलवाड़ किया है। बात सुन लीजिए, अब आप भले ही जितना मर्जी तेज बोले, पिछले आस्था बोले, में तो कुछ कर नहीं सके, नहीं हो सकता है। करने की क्या सुन लीजिए, आप किया क्या है पिछले 70 साल में कुछ नहीं कर सके। बताइए, एक प्रोजेक्ट बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ करण, कश्मीर में आज जो है। राशिद जी जवाब सुन लीजिए, राशिद जी जवाब सुन लीजिए, मैं को बताऊंगा आपको, सुन लीजिए आप, राशिद जी 1 मिनट रुक जाइए, जवाब सुन लीजिए। प्रोजेक्ट राशिद जी, बात तभी आपकी बात को बल मिलेगा। राशिद जी, आपकी बात को बल तभी मिलेगा जब सामने वाले के पास जवाब ना हो। आप जवाब सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। करण जी जवाब दीजिए। एक प्रोजेक्ट जवाब सुनिए, अब बीजेपी ने जवाब सुन लीजिए, हमारे लिए किया। ये कांग्रेस की शय पर शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला। सर फैक्ट्स की बात कीजिए, आप पर आरोप लगे हैं, आप अपने आरोप के लिए जवाब रटा हुआ है, ये सब आपने रटा हुआ है। हरबंस जी आपके पास आऊंगी, सुना आपने आप पर क्या गंभीर आरोप लगे हैं, ठीक है। कश्मीर में करण जी रुक जाइए, आपके पास जवाब नहीं है। ये फारूक अमर की सरकार नहीं चलेगी। राशिद जी के सवाल का जवाब करण जी आपके पास नहीं है। हरबंस जी की एक प्रोजेक्ट बता दीजिए मुझे, एक प्रोजेक्ट जो रुक जाइए दोनों लोग, हरबंस जी अपनी बात रखिए। के लिए किया हो, मैं बता रहा हूँ। मैं बात कश्मीर में जिस प्रकार से जी ने एनसी का जो फारूक अल्लाह की सरकार खत्म की थी, उसकी तरफ अग्रसर दूसरी पार्टी की थी, बाप बेटी की। करण जी ये सारी बातें भाषण देते हुए मंच पर अच्छी लगती हैं, ये बातें मंच पर अच्छी लगती हैं बोलते हुए। अभी जब आपको टैक्स रखने हैं तो चुप रहिए, शांत हो जाइए। बात हरबख्श जी अपनी बात रखिए, आपको क्या बोलना था। 5 साल में क्या एक प्रोजेक्ट का नाम ले सकती है बीजेपी? नहीं ले सकती। रुक जाइए हरबख्श जी। सांची जी, एक बड़ा शर्मनाक वाक़ा हुआ आज कि जो ये बीजेपी वाले कहते हैं ना, ये वोट पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। आज एक स्टेटमेंट आई है कि पुलिस सस्पेक्ट रोल ऑफ बीजेपी वर्कर्स इन स्टोन पेल्टिंग एट पहलगाम टुडे। इनके लिए शर्मनाक चीज है ये, कुछ भी किसी भी, और आज तक ये कभी नहीं आया कि पुलिस सस्पेक्ट्स रोल ऑफ पीडीपी एक्टिविस्ट्स इन स्टोन पेल्टिंग। ये आज की
अभी फ्लैश चल रहा है लोकल न्यूज़ों में कि पुलिस सस्पेक्ट रोल ऑफ स्टोन पेल्टिंग। चलिए जवाब दे आप दीजिए। बीजेपी वर्कर, देखिए बीजेपी के वर्करों ने महबूबा जी के कानवाई पे आज पथराव किया और ये वही बीजेपी वाले हैं करण जी जवाब दीजिए। हिंदुस्तान में कुछ मेरा भी छोटा सा एक प्रश्न इसके साथ ही है, फिर दोनों जवाब इकट्ठे दे देंगे। करण जी से मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न। एक मिनट करण जी, एक और सवाल राशिद जी भी ये बीजेपी वालों ने मेरा छोटा सा प्रश्न है। करण जी आपने राशिद जी जल्दी से। ये बीजेपी वालों ने नहीं, ये वही लोग हैं जिनको 12,000 को करण जी आप पहले सवाल सुन लीजिए, हाइपर फेल हो जाते हैं। पीछे पड़ गए करण जी सुन लीजिए सवाल, राशिद जी सवाल देखिए मेरा अपने भाई से, आदरणीय भाई से, बीजेपी से एक प्रश्न है। वो कहते हैं कि 70 साल में हमने, आप कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और हमने इतना कर दिया। मुझे एक प्रोजेक्ट जो नया हो और जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कंट्रीब्यूशन हो, नाम लेके बता दें। अभी मैं चैलेंज करता हूं कैमरा पर, अगर वो नहीं है तो फिर धोखा है ना, फिर चोर है। एक प्रोजेक्ट बता दीजिए करण जी, जल्दी से। करण जी एक प्रोजेक्ट। दोनों लोगों के सवालों का जवाब। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने महबूबा मुफ्ती के काफिले पर पथराव किया है। हाँ, ये उन्हीं लोगों ने किया है जो 12,000 लोगों की ये बात कर रहे हैं, जो इन्होंने पत्थरबाजी तैयार की। ये हालत है, सवाल का सिंपल जवाब पीछे पड़ी है। किसी बीजेपी वाले ऐसा काम नहीं करते, बीजेपी वाले ऐसा काम नहीं करते, जो इन्हीं के लोग हैं जो इनके पीछे पड़ गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी कमी हो रही है, लेकिन यहां से अंदाजा हमारे दर्शकों को जरूर लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था, एक बार फिर से बता देती हूं, चुनाव चल रहे हैं, सियासत का दौर है, गर्मा गर्मी लगातार जारी रहेगी और ये बयानबाजी उसी का हिस्सा है। जहां पर एक तरफ आरोप दूसरे पर लग रहे हैं तो दूसरा भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी आरोप सामने वाले पर जरूर लगाएगा। और उसी की तस्वीर इन दिनों आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत जिसका सीधा सीधा असर सेंटर और केंद्र की सियासत पर पड़ता है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।